नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आऊं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करेंगे डीडीसी के इलेक्शन की। जी हां, जिस तरह से लोगों ने कतारों में आकर मतदान दिया, खासकर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो लोगों ने जो है कैंडिडेट जो है विजय कर ग्राउंड में भेजे हैं। खासकर बात करेंगे तो 47 कैंडिडेट जो कि आजाद जीतकर लोगों ने सामने लाए। कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी थी पार्टियों से। जी हाँ, आज जो है ओथ सेरेमनी थी, जिसमें जो कैंडिडेट विजय थे जम्मू कश्मीर में, सारी जगह में जो है आज ओथ सेरेमनी हुई। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें रहकर जो है हम काम करेंगे और देश हित के लिए। जी हाँ, खासकर उन्होंने कहा जिस तरह से लोगों ने हमें चुनकर भेजा है उसी तरह से हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, ताकि लोगों को ग्राउंड टायर सिस्टम दिखे। के नाम पे प्रश्न देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की आईन जो कवानीन थी उसके तय पाया है पर पूरा रखूंगा और मैं इसका वफादार रहूंगा। कि मैं हिंदुस्तान के आईन जो कवानीन की रूह से तय पाया है पर पूरा एतमाद रखूंगा और मैं इसका वफादार रहूंगा और मैं हिंदुस्तान की सालमियत बरकरार रखूंगा। वफादार रहूंगा और मैं हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूंगा। खुदा के नाम पर अलग देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आईन जो कवानीन की रूह से तय पाया है पर पूरा एतमाद रखूंगा। Being elected, having unity of India, that I will faithfully discharge my duty as the member सच्ची वफादारी से पेश आऊंगी। हम धर्मेंद्र कुमार जिला विकास परिषद के सदस्य चुनने प्रांत परमेश्वर के नाम पर संघर्ष करना। आज ये मैं अपने संविधान पर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए मैं विद्या देवी जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ, पूरी तरह से सच्ची करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास मैं बलवीर लाल जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगा। मैं सुरेखा भट्ट नीला जम्मू जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूंगी। और I will adhere to
to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. I, Professor Varno Bhagat, having been elected as Deputy Governor in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. I, Ishmi Begum, elected as District Development Council member, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. के सदस्य चुनने पर परमेश्वर दे नाम पर सगंध करना कि मैं अपने संविधान ऊपर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए भारत की प्रभुसत्ता का पूरा ध्यान रखेगा। बहुत बहुत मुबारक। Swear in the name of Vaheguru, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India. हम सुरेश कुमार शर्मा जिला विकास परिषद के सदस्य चुनने उपरांत परमेश्वर के नाम पर सगंध करना हाँ जे मैं अपने संविधान पर पूरा भरोसा करिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए भारत की प्रभुसत्ता का पूरा ध्यान रखूंगा। स्थिति है नशीश पुंज मुस्तकिल हुआ हूँ खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ कि आईने हिंद के ताईं सिद्के दिल और पूरी वफादारी से पेश आऊंगा। से या डिप्टी कमिश्नर को जनाब राहुल यादव साहब को खुशी हुई है। पहले तो जीत की बड़ी खुशी थी और उससे दुगनी खुशी मुझे कि हम अब पब्लिक के लिए जो जनता की डिमांड थी, जो जनता के काम थे, वो हम पूरा करेंगे। पहले तो हम मोदी जी का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी उसको मजबूत किया है और आज जो 70 साल के बाद हमारे जो डीडीसी को चुनाव होने जा रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले देखो 70 साल तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो मोदी जी ने ही किया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि डेवलपमेंट के काम करें, ये पूरी ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट के जो काम है वो पूरे करूँगी, क्योंकि शहरों से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जीत के तो उस सिलसिले में जो यहाँ की हमारी जो इकाई है, यहाँ के हमारे जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया है। और ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता है ये बीजेपी का गढ़ था और वहाँ से रविंदर रहने का जो है वहाँ पे घर है और वहाँ पे इन्होंने जो है सुरेंद्र चौधरी जी ने और इनकी कोशिशों से और इनके वहाँ के जो लोग जो पीडीपी के जिनका ये जज्बा था वो एक अपने आप में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बाशऊर लोग हैं वहाँ के नशा। ये जनता ने मुझे जिताया है, जनता की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। उन्होंने मुझे एक चौकीदार की तरह रखा है, मैं सेवा करूँगा, मैं एज ए सेवादार लोगों के पास जाऊँगा, गुरु में जाकर काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो आज एक टाटा सुमो जो सब्जियां से मंडी जा रही थी, बर्फबारी के कारण हुई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 9 लोग हुए इंजर्ड और उन्हें पीएचसी सब्जियों में किया गया भर्ती। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जो है 136वां दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस। जी हाँ, अगर बात करें तो जो देश के लिए शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। जी हाँ, हमारे देश की परंपरा है, जो देश के लिए शहीद होता है उसे हर वक्त, हर पल, हर दिन याद किया जाता है। दिन पर कांग्रेस के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं साथियों पर ज्यादा जिम्मेदारी बनी है। अब हम छांट के जितने रहे, हम ही लोगों को हिम्मत करके निकलना चाहिए और इस कांग्रेस को ले जाना चाहिए। वरना आपका टाइम, अगर हम यहाँ से इकट्ठा होकर एक टारगेट लेकर का टाइम मिला है, ज्यादा टाइम शायद बीच में नहीं मिलेगा, बहुत अनकरीब और टेस्ट में होगा। तो इसमें दिन रात सब साथी थोड़ा सा अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। और एक दूसरी बात, इससे डिपेंडेंट हो गए, मतलब जो हर एक लीडर की मेरी अपनी एक कोटरी है, दूसरे साथ की दूसरी कोटरी है, तीसरे साथ की तीसरी कोटरियों पर डिपेंडेंट हो गए। हम लोगों ने कभी भी चुनाव से पहले, मैं 5 साल से यही कह रहा था कि लीडर लोग निकले, चुनाव के बगैर जब लीडर जाते हैं हलापुर में, गाँव में, खाली मौसम देखते रहते हैं कि चेंज आएगी, तो आसपास भी मिसालें चाहे जो भी उछल कूद करने वाले थे किसी तंजीम के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, मगर सुख दुख में कहीं न कहीं वो कनेक्ट। जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर आज फिर पोस्ट बीएससी छात्रों ने किया प्रदर्शन। जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जो यूनिवर्सिटी है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से मिले हुए हैं और उनसे लेते हैं कमीशन, तभी हमारी जो रिजल्ट है समय पर नहीं निकालते। जी हाँ, उन्होंने साधा निशाना खासकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर। यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, यूनिवर्सिटी होश में। देखिए, मेरा नाम अंशु शर्मा है, मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रस्ताव था उसको पारित करवाया था, लेकिन उस समय भी हमने ये कहा था कि अब ये ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, इनके तरीकों पर तब भी सवाल उठाए थे। आज बड़े सारे हमारे बच्चे ऐसे जिनको पेपर में एब्सेंट मार्क कर दिया गया है, जबकि उन्होंने पेपर सबमिट की, उनके पास वो फोटो आ चुका है, वहाँ साफ तौर पर लिखा गया है थैंक फॉर सबमिशन कि आपका पेपर सबमिट हो गया। जब पेपर सबमिट हो गया तो जिम्मेदारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, ये पेपर कहाँ गया? आज इनको पेपर में एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। हर तरीके पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी नाकाम हुई है। 4 दिन पहले उन्होंने रिजल्ट निकाला, जबकि पीजी की एडमिशन लगभग सभी कॉलेजों में खत्म हो चुकी हैं। एक जम्मू यूनिवर्सिटी है जिसमें पीजी की एडमिशन की 31 तारीख को लास्ट डेट है। कई बच्चों का अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया, इनको एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। और जो 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसका 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट है, अभी तक इन्होंने वो जो उसका रीपेयर का रिजल्ट था वो अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला हमारे बच्चों का। मतलब कि बच्चे जाएंगे कहाँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन खत्म हो चुकी हैं, एक मात्र जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसी है और 31 तारीख को वहाँ भी लास्ट डेट है। 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। जो 6वें सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला था वहाँ पे इन्होंने बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दिया गया। जो माइग्रेशन जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ खड़े हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया। मेरी साफ तौर पर मांग है 31 तारीख को लास्ट डेट है उसकी जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन की। एक यूनिवर्सिटी बची है हमारे पास, वो जम्मू यूनिवर्सिटी, अगर उसमें भी हमें एडमिशन लेने का मौका नहीं दिया गया तो ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, आज 1.5 महीना हो गया हम इनसे बात करते हुए, फोन करते हुए, मिलते हुए। एक ही इनकी बात होती है कि 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हमारे मसले ही नहीं हल हो रहे, तो ये किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? लेकिन न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। जी बात करेंगे कहीं न कहीं बर्फबारी पर, तो आपको पूरी जम्मू कश्मीर की हमने तस्वीरें बताई,
जहां जहां से बर्फबारी से नुकसान भी हुआ और बर्फबारी के कारण कुछ लोगों ने कहा कि ये बर्फबारी जो है खेती बाड़ी के लिए, खासकर गंदम के लिए और वृक्षों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और अगर बात की जाए तो हमने लाइव तस्वीरें आपको बताने की कोशिश की है पत्नीटॉप की। जी आइए दिखाते हैं पत्नीटॉप में किस तरह से हो रही है बर्फबारी। कल 3 बजे के बाद थन्ना मंडी के अंदर जो था वो मौसम ने करवट बदली। 3 बजे के बाद एकदम ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और हवाओं का जो रुख था वो तेज़ी से चलने लगा और हमें कुछ आभास हो गया कि ये बर्फ़ की ही निशानदेही है। और रात तकरीबन 10 बजे हल्की हल्की बर्फ़ स्टार्ट हो गई और जब बर्फ़ स्टार्ट होने लगी तो उसके बाद कोई आदमी बाहर निकला। आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर आए तो देखा कि चारों तरफ एक सफ़ेद संगमरमर की चादर जो है वो बिछी हुई है ज़मीन पर। तो लोग बहुत खुश हुए। बच्चों के अंदर तो इतना उत्साह आ गया कि बच्चों ने फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकल के खेलना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा लाभ जो है वो ज़मींदार को है इस लाभ का, क्योंकि ये बर्फ़ जो होती है अपने आप में एक ख़ास किस्म की खाद होती है। ये पेड़ों के लिए और गुंदम की फसल जो इस वक्त है या आम जो खाली बंजर ज़मीन भी अगर इसको पड़ी हुई है उसके अंदर अगर ये बर्फ़ जमा रहेगी तो ये एक खाद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए लोग भी और ज़मींदार भी बहुत खुश हुए हैं। जम्मू में पैंथर पार्टी के फाउंडर की बात करें, भीम सिंह की बात करें तो उन्होंने सादा निशाना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन पर नहीं है तो यहाँ मिल सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये डीडीसी की इलेक्शन हुई ये बिल्कुल गैर कानूनी है, वायलेशन है आर्टिकल 14 का भी और फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि 35A के जाने से मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त हैं और उनका भी वायलेशन है। और जो रूल्स हैं आज तक कोई भी हिंदुस्तान में जो भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ 35, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो अगर लागू होती है तो वो अप्लाई ही नहीं हो। 73rd 74th अमेंडमेंट का टोटल वायलेशन है। ये जो इलेक्शन हुई है 8 बेसिस में 73rd अमेंडमेंट का वायलेशन, 74th का वायलेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डीडीसी की इलेक्शन हुई है टोटली गैर कानूनी है, वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का और इवन द गवर्नर जो रूल है रूल का भी वायलेशन है। इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इंशाअल्लाह ईश्वर करेगा जीत के आएंगे हम। बात करेंगे श्रीनगर की, गुरमुला किश्तीगढ़ की, डोडा में जी हाँ हुआ एक्सीडेंट जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत और 9 जो है हुए बुरी तरह से जख्मी। उन्हें ज़रे इलाज के लिए डोडा GMC हॉस्पिटल में किया गया भर्ती।
एम्बुलेंस चालली होती यार डेड बॉडी ची जण जखमी एम्बुलेंस नाही ओए साइड ओए सुंदर मामा ओए साइड करियो। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।